एपिसोड 31 संयम की पजेसिवनेस। संयम ने शिविका का हाथ पकड़ा और जल्दी से लिफ्ट की ओर चल दिया। लिफ्ट में जाकर संयम ने लिफ्ट को ऊपर की ओर चला दिया। शिविका हाथ बांधे खड़ी थी और संयम को छुपकर देखे जा रही थी। संयम ने झटके से शिविका को अपनी ओर खींच लिया और उसे पीछे ले जाकर उसकी पीठ को लिफ्ट वॉल से लगा दिया। फिर उसके गाल पर हाथ रखकर उसके होंठों से होंठ टिकाकर पैशनेटली किस करने लगा। शिविका को हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो जानती थी कि संयम किस करने वाला था, क्योंकि वो बहुत जल्दी में उसका हाथ पकड़कर उसे लिफ्ट की ओर लाया था। उसने शिविका को कमर से लिफ्ट अप किया तो शिविका ने उसकी कमर पर पैर लपेट लिए। संयम ने उसे कमर से एक हाथ से होल्ड कर लिया और दूसरे हाथ को उसके बालों में फेरने लगा। दोनों की आंखें बंद हो चुकी थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो संयम उसे लेकर लिफ्ट से बाहर आ गया। शिविका ने पिंक कलर का स्लीवलेस और स्ट्रैप वाला जंपसूट और ऊपर से ब्लू कलर का श्रग पहना हुआ था। संयम ने उसका श्रग उतार कर वहीं फेंक दिया। उसके होंठ अभी भी शिविका के होंठों पर थे। कमरे में आकर संयम उसे पकड़े ही बेड पर लेट गया। शिविका की सांसें उखड़ने लगी तो संयम ने लिक करके छोड़ दिया। शिविका उसकी आंखों में देखने लगी तो संयम ने उसकी दोनों आंखों पर किस कर दिया। फिर उसके हाथ को अपने हाथ में फंसाया और सिर के ऊपर बेड पर रख दिया। फिर दांत से पकड़कर शिविका की ड्रेस के स्ट्रैप को कंधे से नीचे खिसका लिया और कंधे पर किस करने लगा। फिर उसकी गर्दन में संयम ने सिर छिपा लिया। उसकी हल्की स्टबल शिविका को चुभ रही थी। संयम ये बात जानता था पर फिर भी और उसकी गर्दन को चूमते हुए उसकी गर्दन पर चेहरा रब किए जा रहा था। धीरे धीरे संयम की किस वाइल्ड होने लगी। वो शिविका को बेतहाशा चूमने लगा था और बाइट भी करने लगा। संयम ने वॉच पर टैप किया तो रोबोट बाहर आ गया। संयम, क्लोज द कर्टन्स। संयम के बोलते ही रोबोट ने खुले हुए पर्दे बंद कर दिए। कमरे में पूरा अंधेरा सा हो गया। बस लाल रंग का बल्ब जल रहा था। कुछ ही देर में संयम और शिविका एक दूसरे में ही घुसे गए। दोनों के कपड़े बेड पर साइड में पड़े हुए थे और शिविका की सिसकियों की आवाज़ें कमरे में सुनाई दे रही थी। करीब 2 घंटे बाद संयम बेड पर लेटा हुआ सीलिंग की तरफ देखे जा रहा था। सिर घुमाकर उसने बाईं तरफ देखा तो शिविका उसकी बाजू पर सिर रखे सो चुकी थी। उसके चेहरे पर सुकून था और एक हल्की सी स्माइल थी। उसके बाल कुछ उसकी पीठ पर, कुछ उसके चेहरे पर और कुछ संयम के सीने पर बिखरे हुए थे। संयम ने बाल हटाकर उसकी बाजू, कंधे और गर्दन की ओर देखा तो जगह जगह संयम की लव बाइट्स के निशान थे। संयम तिरछा मुस्कुरा दिया। संयम ने उसका सिर अपनी बाजू से उठाया और पिलो पर उसका सिर रखकर बेड से उतर गया और शिविका को अच्छे से कंबल उड़ाकर वो वार्डरोब वाले कमरे में चेंज करने चला गया। फिर कमरे से बाहर निकल गया। फिर स्टडी रूम गया और एक और फोटो को दीवार पर लगाकर उसने क्रॉस मार्क कर दिया। फिर पिलो पर रखी उस किताब को देखने लगा। संयम ने वॉच पर टैप किया और किताब की ओर चल दिया। संयम ने किताब उठा ली। किताब पूरी लोहे से शील्डेड थी और एक नंबरिंग बॉक्स किताब में अटैच्ड था। साथ ही नीचे एक वार्निंग साइन बॉक्स दिया हुआ था जिसमें वार्निंग्स लिखी हुई थी। जैसे पहली वार्निंग, किताब के लॉक को खोलने के सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। लगातार 3 मौके गलत होने के बाद किताब हमेशा के लिए लॉक्ड हो जाएगी। दूसरी वार्निंग, किताब को हथौड़ा मारकर तोड़ने की कोशिश करने से उसके अंदर की जानकारी नष्ट हो सकती है, तो कृपया हथौड़े की मार का इस्तेमाल ना करें। उद्धरण चिन्ह। संयम ने वार्निंग को पढ़ा और किताब को वापस से उसकी जगह पर रखते हुए बोला, बहुत जल्द तुम खुल जाओगी। 2 चांस तो खो चुका हूँ, पर ये आखिरी मौका नहीं खोने दूंगा। तभी तो इतनी प्रोटेक्शन में रखा है तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। बोलकर संयम वहां से बाहर निकल गया और विला से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस को निकल गया। शिविका की जब आंख खुली तो उसने अपने अगल बगल देखा। संयम वहां नहीं था। शिविका ने अपने हालात देखे तो उसके चेहरे पर कुछ देर पहले की हरकतों को याद करके ब्लश आ गया। शिविका ने बेड पर पड़े अपने कपड़े उठाए और पहन लिए। फिर बाहर बालकनी में आकर खड़ी हो गई। तभी फोन बजा तो शिविका ने पिकअप कर लिया। सामने से किसी लड़के की आवाज आई, मैम, काफी कुछ पता चल गया है। इन्फॉर्मेशन एक प्रोटेक्टेड फाइल में मैंने आपको मेल कर दी है और पासवर्ड मैं इस नंबर पर मैसेज कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। हम ठीक है, कहकर शिविका ने फोन रख दिया। तभी एक मैसेज आया तो उसमें एक डिजिट कोड भेजा हुआ था। शिविका ने कोड कॉपी किया और मेल पर जाकर उस प्रोटेक्टेड फाइल में जाकर कोड को डाल दिया। फाइल ओपन हो गई। उसमें कुछ लड़कों की तस्वीरें थी और साथ ही में उनके बारे में कुछ मेन इन्फॉर्मेशन। शिविका स्क्रॉल करते हुए सबके चेहरे देखने लगी। उसकी आंखों में खून सा उतर आया और आंखें लाल पड़ गई। शिविका ने मुट्ठी कस ली। इन चेहरों को वो पहले भी देख चुकी थी लेकिन अच्छे से पहचानती नहीं थी। बस कुछ धुंधली तस्वीरें उसकी आंखों में थी।
शिविका में वापस से किसी को फोन मिलाया और बोली, काम कैसा चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। सामने से आवाज आई, फिलहाल स्टेबल है। उद्धरण चिन्ह। शिविका, और पैसे चाहिए हो तो बोल देना। उद्धरण चिन्ह। फोन के दूसरी तरफ से लड़का बोला, ऐसे कौन से काम में लगी हो जो इतनी जल्दी इतना पैसा अरेंज कर लिया है? सारे बिल एक ही वक्त में भर दिए। उद्धरण चिन्ह। शिविका, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मैं भेजती हूँ, तो लो और काम करो। उद्धरण चिन्ह। कहकर शिविका ने फोन रख दिया। फोन के दूसरी तरफ वाला लड़का हॉस्पिटल में खड़ा था। उसने फोन को कुछ पल देखा और घूरा, फिर हंस दिया और बोला, पागल लड़की। उद्धरण चिन्ह। शिविका जैसे ही फोन कट करके अंदर जाने लगी तो पीछे संयम खड़े से टकरा गई। शिविका गिरने को हुई तो संयम ने उसे कमर से थाम लिया। शिविका के हाथ उसके कंधे पर चले गए। संयम ने फोन की ओर देखा और पूछा, किससे बात कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। शिविका, वो है कोई जिससे काम है कुछ। उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसके गाल पर हाथ रखा और पूछा, कौन है? कोई खास है क्या? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई खास नहीं है, बस ऐसे ही है। उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम जानती हो कि गद्दारी नहीं चाहिए मुझे। हमारी नज़दीकियां काफी बढ़ चुकी हैं और अब मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के जरा से भी करीब जाओ। उद्धरण चिन्ह। शिविका उसकी आंखों में देखने लगी तो संयम की आंखों में एक डिटर्मिनेशन था। वो जो कह रहा था उसको सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा था। शिविका ने सिर हिला दिया और बोली, हमारी नज़दीकियां खास है मेरे लिए। ये चाहत नहीं थी पर अब लगता है कि आदत है। किसी और के करीब मैं जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि दुनिया सिर्फ फायदा उठाती है। बिना मतलब के साथ देने वाला और मदद करने वाला इंसान बहुत किस्मत से मिलता है। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 32। संयम एक जानवर है। संयम ने उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम जानती हो कि गद्दारी नहीं चाहिए मुझे। हमारी नज़दीकियां काफी बढ़ चुकी हैं और अब मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और के जरा से भी करीब जाओ। उद्धरण चिन्ह। शिविका उसकी आंखों में देखने लगी तो संयम की आंखों में एक डिटर्मिनेशन था। वो जो कह रहा था उसको सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा था। शिविका ने सिर हिला दिया और बोली, हमारी नज़दीकियां खास है मेरे लिए। ये चाहत नहीं थी पर अब लगता है कि आदत बन गई है। किसी और के करीब मैं जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि दुनिया सिर्फ फायदा उठाती है। बिना मतलब के साथ देने वाला और मदद करने वाला इंसान बहुत किस्मत से मिलता है। उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसकी आंखों में झांका और फिर उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए बोला, गेट रेडी, बाहर चल रहे हैं हम। उद्धरण चिन्ह। संयम ने कहा तो शिविका ने सिर हिला दिया। संयम उसे कमरे में लाया और एक बैग उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, वेयर दिस। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने बैग लिया और देखा तो एक लेवेंडर कलर की मिड थाई बॉडीकॉन ड्रेस उसके अंदर थी और एक मेकअप किट भी बैग के अंदर थी। शिविका की पिछली ली हुई मेकअप किट अभी खत्म तो नहीं हुई थी। शिविका किट को देखते हुए मन में, पर मैंने तो नहीं कहा था कि नई मेकअप किट चाहिए, तो फिर ये क्यों लाए? सोचते हुए शिविका ने संयम को देखा। संयम बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखते हुए बोला, मुझे लगा इस ड्रेस में काफी निशान दिखेंगे तो मेकअप ज्यादा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सुना तो उसके गाल सुर्ख गुलाबी हो गए। संयम ने देखा तो उसकी नज़र शिविका के चेहरे पर ठहर सी गई। संयम की धड़कनें उसे देखकर बढ़ गई। संयम ने झटके से उसे अपनी ओर खींचा और उसकी गर्दन में सिर छुपाकर किस और बाइट करने लगा। पहले की बनी लव बाइट्स पर संयम बाइट करने लगा तो शिविका की सिसकियां निकलने लगी। उन लव बाइट्स पर शिविका को अभी भी हल्का दर्द सा था। शिविका ने उसके कंधे को हाथों से कसकर पकड़ लिया और अपनी गर्दन स्ट्रेच कर ली। संयम मुस्कुराया और अपनी की हुई बाइट पर लिख करके उसने शिविका को छोड़ दिया, फिर कमरे से बाहर निकल गया। शिविका ब्लश करने लगी। डिग्री 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 डिग्री। शाम का वक्त। शिविका ड्रेस पहनकर बाहर बालकनी की खिड़की में देखते हुए अपनी लव बाइट्स पर कंसीलर लगाकर छुपा रही थी। संयम की किसेस का याद करके उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। शिविका खुद से ही बोली, ये क्या कर रही है शिवी? इतना सोचना बंद कर। खुद में ही सोचती है फिर खुद ही ब्लश करने लगती है। अरे पागल हो गई है क्या? एक तो ये जानवरों की तरह काटा है और ऊपर से तुझे ये प्यारा लग रहा है। इसके बारे में सोचकर तू शर्माए जा रही है। उद्धरण चिन्ह। शिविका खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी और वही संयम स्लाइडिंग दूर से टिककर खड़ा उसकी बातें सुन रहा था।
शिविका उसके वहां होने से बेखबर थी। संयम, अच्छा, कौन सा जानवर? उद्धरण चिन्ह। शिविका, अरे भेड़िया या भूखा शेर, कुछ भी कह लो। शिविका ने एकदम से जवाब दे दिया। उसने नोटिस नहीं किया कि ये सवाल किसने किया है, क्योंकि अभी तक वो खुद से ही बात कर रही थी और अभी भी उसे यही लग रहा था कि खुद ही सवाल पूछकर खुद ही जवाब दे रही हो। संयम आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए, ओ तो मैं तुम्हें जानवर दिखता हूँ? उद्धरण चिन्ह। शिविका, अरे तुम थोड़ी ना, वो तो सन। बोलते बोलते शिविका चुप हो गई। वो तो क्या? संयम ने कहा तो शिविका की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने आई रोल करते हुए सोचा, ये यहाँ कब आए? सब सुन लिया क्या? और मैं क्या इनको ही जवाब दे रही थी? उद्धरण चिन्ह। शिविका की अब पीछे पलटकर देखने की भी हिम्मत नहीं थी। संयम ने पीछे से आकर उसे बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन पर होंठ स्लाइड करने लगा। शिविका ने आंखें बंद कर ली। उसे सिहरन हो उठी। मैं जानवर हूँ? हान, ऐसा क्या किया मैंने? पूछते हुए संयम ने उसके पेट पर कसकर हाथ से पकड़ा। न न न न न, नहीं तो कुछ भी आई तो नहीं किया, शिविका ने हकलाते हुए कहा, और सामने की खिड़की में पीछे खड़े संयम को देखने लगी। तो इतना हकला क्यों रही हो? संयम ने उसके ईयरलोब को बाइट करते हुए पूछा। मैं कहाँ हकला रही हूँ? मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, शिविका ने कोलरबोन पर कंसीलर लगाते हुए कहा। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। नाखून दिखाना अपने, बोलते हुए संयम ने उसके हाथ को पकड़ा। शिविका के नाखून काफी बड़े हुए थे। वो आगे से नुकीले थे पर बहुत सुंदर थे। इसमें क्या देखना? पूछते हुए शिविका ने संयम को देखा। टुक माई शर्ट ऑफ, बोलते हुए संयम ने उसे छोड़ दिया और उससे दूर खड़ा हो गया। शिविका उसे देखने लगी तो संयम ने अपनी बाहें फैला दी। शिविका ने गहरी सांस ली। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर संयम क्या करना चाहता है। शिविका आगे बढ़ी और संयम की शर्ट के बटन खोलने लगी। संयम एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। शिविका जानती आई थी कि संयम उसे ही देखे जा रहा है। उससे संयम की नज़रों की तपिश अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने नज़रें झुका ली। शिविका ने उसकी शर्ट उतार दी। शिविका ने संयम का सीना देखा तो वो बहुत हॉट लग रहा था। शिविका ने थूक की घूंट गले से नीचे निली। शिविका की लव बाइट्स के कुछ निशान उसकी चेस्ट पर थे। शिविका ने उन पर हाथ फेरा और बोली, मुश्किल से 2 या 3 हैं बस। मेरी तो लगभग पूरी बॉडी में आपके काटने के निशान हैं। उद्धरण चिन्ह। संयम, ओ रियली, बोलकर संयम ने उसे घूरते हुए देखा। शिविका भी उसकी आंखों में देखने लगी। संयम का घूरना शिविका को बेचैन करने लगा तो शिविका की धड़कनें तेज हो गई। संयम उल्टा घुमा तो शिविका की आंखें उसकी पीठ को देखकर खुली की खुली रह गई। उसकी पूरी पीठ पर स्क्रैचेस के निशान थे जो काफी गहरे थे। उसकी पीठ पर कई घाव भी हो चुके थे जो लाल रंग के साफ साफ दिखाई दे रहे थे। शिविका ने उसे बहुत जगह नाखून चुभाए थे जो अब रैशेस की तरह दिख रहे थे। शिविका ने जीभ को दांतों के नीचे दबा लिया। ये सब मैंने कब किया? सोचते हुए शिविका उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। संयम उसकी ओर घुमा और उसे कमर से अपने करीब खींचते हुए बोला, अब मैं तुम्हें कौन सा जानवर बुलाऊं? जंगली बिल्ली या भूखी शेरनी या फिर भूतों में तुम्हारी गिनती करूं? जैसे चुड़ैल, डायन, भूतनी या पिशाच जो नाखून चुभाकर खून तक निकाल देती है। शिविका ने नजरें चुरा ली। उसे बुरा लग रहा था पर उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। शिविका ने नजरें झुकाए हुए मासूमियत से कहा, आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। संयम ने सुना तो उसके गाल पर किस कर दिया। शिविका को एक प्यारा सा एहसास हो आया। संयम ने अपनी शर्ट उठाए और बाथरूम की ओर चल दिया। शिविका ने अपने बालों को समेटकर बन में बांध दिया और कुछ लटे चेहरे पर आगे की ओर लटका दी। लाइट मेकअप और सॉफ्ट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाए वो बहुत एलिगेंट लग रही थी। पैरों में उसने ब्लैक हाई हील्स पहने और अब वो पूरी तरह से तैयार थी। संयम भी तैयार हो चुका था। शिविका ने उसे देखा तो देखती ही रह गई। संयम ने लैवेंडर कलर का ही 3-पीस सूट पहना हुआ था। शिविका ने उसके कपड़े देखे और फिर अपनी ड्रेस पर नजर डाली तो वो दोनों ट्विनिंग कर रहे थे। संयम ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे लिए विला से बाहर निकल गया। बाहर लगभग अंधेरा हो चुका था। मौसम सुहावना था और ठंडी हवाएं चल रही थी। संयम ने शिविका को गाड़ी में बैठाया और खुद भी दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठ गया। शिविका गाड़ी से बाहर झांकते हुए सोचने लगी, आखिर ये सारे इवेंट्स रात में ही क्यों होते हैं? जिस पार्टी में संयम ले जाते हैं वो नॉर्मल पार्टीज तो नहीं लगती, पर आखिर ऐसा उन पार्टीज में होता क्या है जो सब लोग मास्क लगा लेते हैं? उद्धरण चिन्ह। संयम अपना फोन देखते हुए बोला, ज्यादा मत सोचो, दिमाग हैंग हो जाएगा। पर संयम, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने उसकी ओर पलटकर देखा।
शिविका तो उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, फिर भी संयम को पता चल गया था कि वो क्या सोच रही है। पर आखिर वो हर बार बिल्कुल सही कैसे समझ जाता था। शिविका, आप मौका तो दीजिए। समझ तो मैं सब कुछ सकती हूँ, बस बात इतनी है कि आपने कभी बराबरी का मौका ही नहीं दिया। हर काम में तो आपकी रोक टोक लगी हुई होती है। उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसे घूरा और फिर सामने देखते हुए बोला, जितना तुम्हें मिला है वो और किसी को नहीं मिला, तो जितना मिला है उसमें खुश रहो। बराबरी करने के ख्वाब मत देखो। संयम की जिंदगी में कदम रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। इससे ज्यादा और इससे अच्छा शायद ही तुम कुछ हासिल कर पाओ। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सुना तो चुप हो गई और संयम के चेहरे को देखने लगी। उसमें एक एरोगेंस था। शिविका को महसूस हुआ जैसे उसकी संयम की जिंदगी में कोई खास जगह नहीं है। संयम उसे अपने से बहुत नीचे मानता है। शिविका मन में, क्या मेरी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्या इनकी जिंदगी में मेरा कोई वजूद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसकी ओर देखा और फिर उसके सिर को दूसरी ओर हल्का सा धकेलते हुए बोला, जितना दिमाग ना हो उतना मत चलाओ बटरफ्लाई। बोलकर संयम ने उसका हाथ पकड़ा और हल्के से किस कर दिया। शिविका ने कुछ देर खोए हुए संयम को देखा और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर से आती ठंडी हवाओं से शिविका को सिहरन सी होने लगी। उसे ठंड लग रही थी तो वो अपनी बाजुओं पर हाथ फेरने लगी। संयम ने एक झलक देखा और फिर नजरें वापस से अपने फोन में गड़ा ली। तभी शिविका का फोन रिंग हुआ। फोन पर कोई अननोन नंबर फ्लैश होने लगा। फोन सीट पर रखा हुआ था तो संयम की नज़र भी उस पर चली गई। संयम फोन की स्क्रीन को घूरने लगा। एपिसोड 33। गाड़ी में धमाका। राठी का जिंदा होना। शिविका ने फोन की स्क्रीन को देखा तो फोन उठा लिया। संयम, कौन है ये? उद्धरण चिन्ह। शिविका, ये डॉक्टर हैं। उद्धरण चिन्ह। संयम, और तुम्हें इससे क्या काम? उद्धरण चिन्ह। शिविका, एक पेशेंट है जिसको ये देख रहे हैं। उसकी रिपोर्ट्स मुझे देते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। संयम, ऐसा कुछ मत करना जो तुम पर भारी पड़े। तुम्हें आज़ादी दी है तो गलत इस्तेमाल मत करना। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सिर हिला दिया। फोन उठाने लगी तो कॉल कट गया। शिविका ने वापस कॉल कर दिया। फोन उठा तो शिविका बात करने लगी। एक मॉल के पास संयम ने गाड़ी रुकवाई और उतरकर मॉल के अंदर चला गया। शिविका वहीं फोन में किसी को मैसेज करने लगी। फिर उसने अंदर जाते संयम को देखा और बोली, मॉल ही आना था तो इतना सजने की क्या जरूरत थी? ये थोड़े हिले हुए हैं क्या? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने कहा तो आगे बैठा ड्राइवर बोला, एसके बिल्कुल ठीक है, और इस तरह की बातें आप उनके बारे में ना ही बोले तो अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। शिविका हैरानी से ड्राइवर को देखने लगी। संयम के लिए उनके अंदर इतनी रिस्पेक्ट थी, पर आज तक शिविका ने सब में सिर्फ डर देखा था। शिविका बोली, वो गुंडागर्दी करते हैं पर फिर भी आप उनके लिए इतने वफादार हैं। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर, एसके बेकसूर लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जिसको जो मिलना चाहिए उसे वो मिलता है। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सुना तो सिर हिला दिया। संगम वापस आकर गाड़ी में बैठ गया और एक बैग शिविका की ओर बढ़ा दिया। शिविका ने देखा तो उसमें लॉन्ग कोट था। शिविका संयम के चेहरे को देखने लगी। उसे ठंड लग रही थी इसलिए संयम उसके लिए कोट ले आया था। शिविका, आप ये क्यों लाए? मैंने तो नहीं कहा था। उद्धरण चिन्ह। संयम, मुझे अपने साथ ठंड से कांपती हुई जंगली बिल्ली नहीं चाहिए। कवर कर लो। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने कोट पहन लिया और संयम के खामोश चेहरे को देखने लगी। एक बड़े से रेस्टोरेंट के बाहर आकर कार रुकी तो शिविका ने बाहर देखा। रेस्टोरेंट बहुत बड़ा था और बाहर से काफी सुंदर बनाया गया था। शिविका बाहर निकली तो संयम उसे लेकर अंदर चला गया। रेस्टोरेंट बहुत सुंदर था। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ ही कपल्स बैठे हुए थे। धीमी धीमी आवाज में वॉयलिन बज रहा था और कुछ लोग कपल्स में डांस कर रहे थे। बहुत रोमांटिक माहौल वहां बना हुआ था। एक स्पेशल टेबल के पास लाकर संयम ने शिविका को चेयर पर बैठा दिया। शिविका ने अंदर आकर कोट उतार दिया। संयम शिविका के सामने जाकर बैठ गया और बोला, किसी अनजान का जिंदगी में आना और फिर जिंदगी बन जाना, कितना अलग एहसास होता है ना? उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सिर हिला दिया। वेटर 2 ड्रिंक के ग्लास उनके टेबल पर रख गया। संयम ने एक ग्लास को चूमा और फिर शिविका की ओर बढ़ा दिया। शिविका ने ग्लास ले लिया। वो एकटक संयम को देखने लगी। क्या वो उसे डिनर के लिए बाहर लेकर आया था? सोचकर शिविका की आंखें नम हो आई। संयम ने उसके ग्लास से अपना ग्लास हल्का सा टकराया और फिर एक ही सांस में ड्रिंक पी गया। शिविका के ग्लास में फ्रूट जूस था और संयम के ग्लास में बियर की ड्रिंक थी। संयम उठा और शिविका की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। शिविका ने उसका हाथ थामा तो संयम उसे लिए स्टेज की ओर बढ़ गया।
फिर उसे अपने करीब खींचकर उसकी कमर को थामकर धीरे धीरे झूमने लगा। शिविका ने संयम की आंखों में देखा तो उसे कोई भाव नहीं नजर आए, लेकिन संयम का बिहेवियर बता रहा था कि वो शिविका को पसंद करने लगा है, क्योंकि वो शिविका के लिए स्पेशल चीजें करने लगा था। संयम ने शिविका को गोल गोल घुमाकर गोद में उठा लिया तो शिविका ने उसके कंधे पर हाथ रख दिए। संयम ने उसे नीचे उतारा और घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। वहां बैठे सब लोग संयम और शिविका को देखने लगे। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। कुछ देर बाद संयम और शिविका वापस अपनी टेबल के पास आकर बैठ गए। दोनों ने खाना खाया और फिर संयम उसे लिए बाहर निकल गया। बाहर आते ही उनकी गाड़ी में एक जोरों का धमाका हुआ। शिविका और संयम गाड़ी की कुछ ही दूरी पर थे कि इतने में गाड़ी आसमान में उड़ती हुई नजर आई। वो पूरी तरह से आग के लपेटे में थी और फिर गाड़ी जमीन पर आकर गिरी तो गाड़ी के पास निकलकर शिविका और संयम की ओर आए। संयम ने शिविका को पीछे खींच लिया और खुद उसे घेर कर खड़ा हो गया और उसे अपने सीने में छुपाकर कवर कर लिया। संयम पीछे घुमा तो शिविका भी पीछे देखने लगी। शिविका आंखें फाड़े गाड़ी को देखने लगी। उसकी सांसें गहरी चलने लगी। गाड़ी के चित्रे उड़ चुके थे। वही ड्राइवर भी गाड़ी के अंदर ही बैठा उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। और अब तो गाड़ी में हुए धमाके से उसके शरीर के टुकड़ों को ढूंढ पाना भी मुश्किल था। संयम की आंखें लाल हो गई। उसी वक्त दक्ष की गाड़ी के साथ बहुत सारी गाड़ियां वहां आकर रुकी। दक्ष ने जलती हुई गाड़ी को देखा और संयम के पास आए बोला, एसके राठी जिंदा है और अब छुपकर खेल रहा है। उद्धरण चिन्ह। संयम ने मुट्ठी कस ली और संयम की गाड़ी की ओर बढ़ते हुए बोला, इसको विला छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। शिविका घबराई हुई सी वहीं खड़ी रही। संयम की गाड़ी वहां से निकल गई। शिविका तो मानो अपनी जगह पर ही जम गई हो। एक बॉडीगार्ड शिविका के पास आकर बोला, चलिए मैम। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसकी आंखों में सामने जलती हुई गाड़ी में उठ रही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। इसी के साथ कुछ तस्वीरें उसकी आंखों के आगे चलने लगी। बॉडीगार्ड ने फिर कहा, इट्स नॉट सेफ मैम, प्लीज चलिए। उद्धरण चिन्ह। शिविका सामने खड़ी गाड़ी की ओर चल दी। बॉडीगार्ड ने दरवाजा खोला तो शिविका उसमें बैठ गई और गाड़ी वहां से चल दी। शिविका ने आंखें बंद कर ली और गाड़ी की सीट के सिर टिका लिया। मम्मा पापा यशु दी बोलकर शिविका की आंखें बरस पड़ी। वो यादों में खो गई। फ्लैशबैक। एक 3 मंजिला मकान जिसमें से दूसरे फ्लोर से किसी के जोरों से चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ये थी सुषमा चौधरी, शिविका की माँ, जो शिविका पर बरस रही थी। सुषमा जी, ये क्या है शिवी? कब सुधरोगी तुम? कितनी बार बोला है काम अच्छे से किया करो। जला दी ना पूरी सब्जी। उद्धरण चिन्ह। शिविका सिर नीचे किए सोफे पर बैठी हुई थी। सुषमा जी हाथ में बेलन लिए खड़ी उसके सामने खड़ी थी और उसे बेलन दिखाते हुए उसे डांटे जा रही थी। रसोई में पूरा काला काला हो गया है, अब कौन जाएगा अंदर? सुषमा जी ने शिविका को घूरते हुए पूछा। शिविका की माँ विवेक जी ने अंदर आते हुए कहा। विवेक जी ये है शिविका के पापा। सुषमा जी विवेक जी को घूरने लगी और बोली, हान हान माँ ही जाएगी ना, बेटी तो सब जलाकर साइड निकल जाएगी। अभी तो जैसे तैसे काम हो जाता है, पर जब मैं नहीं रहूंगी ना, फिर याद करेगी देखना आप। उद्धरण चिन्ह। अरे कैसे बातें करती हो सुषमा, इतनी सी बात पर बच्ची को इतना सुना रही हो, विवेक जी ने उन्हें डांटते हुए कहा। शिविका खड़ी हुई और उसने सुषमा जी को गले से लगा लिया। उनकी बात सुनकर शिविका की आंखों में नमी आ गई थी। सुषमा जी को भी एहसास हुआ तो वो भी अब चुपचाप शांत खड़ी रही। शिविका, ऐसा क्यों बोलती हो आप माँ? आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी और मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी ना खाना बनाना। अभी तो दी की बारी है, उनकी शादी की उम्र हो रही है, तो आप उनको संभालो और उनको सिखाओ ये सब। बोलकर शिविका ने सुषमा जी के गाल पर किस किया तो बदले में सुषमा जी ने भी उसके माथे को चूम लिया। शिविका वापस से सोफे पर बैठ गई और बोली, हान तो अब फाइनल, कल से दी ही रसोई में जाएगी और मैं कदम भी नहीं रखूंगी, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट सिर्फ खाने का है। उद्धरण चिन्ह। इतने में पाखी और यश भी वहां आ गए। पाखी इक्वल्स उम्र 22 साल, सांवला रंग, तीखे नैन नक्श, सांचे में ढला शरीर। पाखी शिविका की बड़ी बहन है। कोष्टक। यश की उम्र 15 साल है और ये शिविका का छोटा भाई है। कोष्टक। पाखी, हान अब तू डिसाइड करेगी कि मुझे क्या करवाया जाए। उद्धरण चिन्ह। शिविका, जी बिल्कुल, शादी की उम्र हो रही है। शादी के बाद क्या होगा तुम्हारा? एक काम अच्छे से नहीं आता है तुम्हें, कछुआ की तरह आराम आराम से काम करती हो, ससुराल वाले क्या कहेंगे? उद्धरण चिन्ह।
सुषमा जी शिविका का कान पकड़ते हुए विवेक जी से, देखा आपने कैसी नौटंकी करने लगी है। मैं बता रही हूँ, आप ना इसे बिगड़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। शिविका कान छुड़ाते हुए, आह अम्मा छोड़ दो ना। उद्धरण चिन्ह। विवेक जी कान छुड़वाते हुए, अरे बच्ची है सुषमा, अभी शरारत नहीं करेगी तो क्या हमारी और तुम्हारी उम्र में करेगी। उद्धरण चिन्ह। सुषमा जी, आप तो इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुन सकते। उद्धरण चिन्ह। बोलकर सुषमा जी ने मुंह बना लिया। शिविका ने उन्हें हक कर लिया। इतने में यश ने सेल्फी स्टिक पर फोन रखकर कैमरा निकालते हुए कहा, स्माइल, इट्स फैमिली टाइम। उद्धरण चिन्ह। सबने हंसते हुए कैमरा की तरफ देखा तो यश ने एक प्यारी सी फोटो निकाल ली। फ्लैशबैक एंड। इस हसीन याद के जाते ही शिविका की आंखों के आगे दूसरा मंजर चलने लगा, जिसमें गोलियों की आवाजें उसके कान में गूंजने लगी और उसे जलती हुई 3 चिताएं दिखाई दी। नहीं, शिविका चीख उठी। उसने अपने कानों पर अपने हाथ रह दिए। शिविका की सांसें रुक रुक कर चलने लगी। बॉडीगार्ड ने गाड़ी रोक दी। शिविका गाड़ी से बाहर निकल गई और रेत के टीले पर घुटनों के बल बैठते हुए रेत को मुट्ठी में भरते हुए बोली, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। बोलते हुए शिविका फूट फूट कर रोने लगी। रात के गहरे सन्नाटे में उसके रोने की आवाज गूंजने लगी। बारिश शुरू हो गई तो बॉडीगार्ड उसके ऊपर छाता लेकर खड़ा हो गया। बॉडीगार्ड, गाड़ी में बैठिए मैम, ऐसे बाहर निकलना खतरा है। शिविका उठी और जाने लगी कि तभी उसे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। शिविका ने आसपास देखा तो एक चद्दर से बने छोटे से ढारे में एक बच्चा रोए जा रहा था। बच्चा करीब 3 से 4 महीने का होगा। ढारे में बस चारों तरफ खंबे जमीन में गाड़े हुए थे और एक चद्दर ऊपर से डाली हुई थी। इसके अलावा उसमें कोई दीवार नहीं थी। एक बंजारन जो उसके पास ही लेटी हुई थी वो उठी और उसने बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। वो खुद भी ठंड से हल्की कांप रही थी, पर उसके पास ओढ़ने के लिए शायद कुछ भी नहीं था। अपना दुपट्टा उसने बच्चे के इर्द गिर्द लपेटा हुआ था ताकि बच्चे को सर्दी न लग जाए। बंजारन बच्चे को थपकी देते हुए सुलाने लगी। बच्चा बहुत छोटा था तो बंजारन को लगा कि वो भूख के लिए रो रहा है। उसने दूध पिलाना चाहा पर बच्चा रोता रहा, उसने दूध भी नहीं पिया। शिविका की आंखों में आंसू भर आए। वो देख सकती थी कि इस वक्त वो औरत कितना बेसहारा और लाचार महसूस कर रही थी। वो उस औरत की ओर चल दी जो बच्चे को सीने से लगाए लेट चुकी थी। शिविका ने उसके पास पहुंचकर अपना कोट उसके ऊपर उड़ा दिया। औरत ने आंखें खोलकर देखा तो शिविका वापस मुड़कर जाने लगी थी। बंजारन कुछ नहीं बोली। उसने कोट को पहना और बच्चे को कसकर अपने सीने से लगाए सो गई। वापस जाकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी वहां से चल दी। विला पहुंचकर शिविका संयम के रूम के दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। दरवाजा नहीं खुला। खुलता भी कैसे? उसे तो संयम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से खोला करता था। शिविका वहीं गैलरी में दीवार के सहारे टांगे सीने से लगाकर बैठ गई। उसका दम घुटने लगा तो वो गहरी सांसें लेने लगी। फिर भी जब दिल हल्का नहीं हुआ तो शिविका जोरों से चिल्ला दी। उसकी चीख पूरे फ्लो में गूंजने लगी। एपिसोड 34 लव योर DILJANI। विला में शिविका का दम घुटने लगा तो वो जोरों से चिल्ला दी और उसकी चीख विला में गूंजने लगी। शिविका अपने घुटनों को समेटे दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गई। उसका रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी पर अभी भी उनसे आंसुओं की बूंदें बहे जा रही थी। शिविका ने अपनी हथेलियों से अपनी गाल से बहते आंसू को साफ किया और हिम्मत करके खड़ी हो गई। फिर गैलरी से जुड़े चारों दरवाजों को देखने लगी। एक एक करके शिविका चारों दरवाजों के पास गई। आखिर में एक दरवाजे के पास आई तो उसने देखा कि उस दरवाजे पर कोई लॉक नहीं था। शिविका ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर आकर शिविका ने देखा तो कमरे में गहरा अंधेरा था। रात का वक्त था तो बाहर से कोई भी रोशनी नहीं आ रही थी। कुछ लाइट्स के बिंदु शिविका को दिखे तो वो उस ओर चल दी। ये लाइट के बिंदु सामने के शहर में जल रही लाइट्स के थे जो शिविका को बड़ी सी ग्लास वॉल से दिखाई दे रहे थे। शिविका ग्लास विंडो के नजदीक पहुंचे तो उसे समझ आ गया था कि सामने ग्लास वॉल लगी है। शिविका वॉल पर हाथ रखते हुए लाइट के स्विच को ढूंढने लगी। एक स्विच पर उसका हाथ लगा तो शिविका ने स्विच दबा दिया। कमरे में लाल रंग की लाइट जल उठी। शिविका ने देखा तो सामने एक बड़ा सा बार कैबिनेट था जिसमें तरह तरह के ड्रिंक्स थे और उसके बगल में स्मोकिंग एरिया बना हुआ था जहां कुछ सिगरेट्स और हुक्का रखा हुआ था। शिविका स्मोकिंग एरिया की ओर चल दी। फिर वहां पड़े सिगरेट के पैकेट्स को देखने लगी। कुछ पुरानी यादें उसकी आंखों के आगे चलने लगी। डिग्री 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 डिग्री
डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री फ्लैशबैक। पुलिस की वर्दी पहने एक 23 साल का लड़का नदी के ऊपर बने पुल पर खड़ा था और बहती हुई नदी को देखकर सिगरेट सुलगाए जा रहा था। शिविका पीछे से आए और उसके गले से हाथ डालकर उसकी पीठ पर लटक गई। लड़के ने अपने गले के पास शिविका के हाथों पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कर रही हो शिवी? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए लड़के ने शिविका को पीठ से नीचे उतारा और आगे लाकर अपनी बाहों में गिरा लिया। शिविका ने उसके गले में हाथ लपेट लिए। शिविका ने लड़के के हाथ से सिगरेट ली और उसे घूरते हुए बोली, नरेन। उद्धरण चिन्ह। लड़का शिविका की आंखों में देखने लगा। ये है नरेन श्रीवास्तव, अपने एरिया के सी वार्म बेज स्किन टोन और परफेक्ट बॉडी लुक्स वाला स्मार्ट सा लड़का जिस पर कोई भी लड़की फिदा हो जाए। कोष्टक। नरेन सिगरेट वापस लेते हुए, शिविका डोंट डू दिस। उद्धरण चिन्ह। शिविका सीधी खड़ी हुई तो नरेन ने उसे लिफ्ट करके पुल के साइड बने पिलर पर बैठा दिया। शिविका, क्यों पीते हो नरेन सर? उद्धरण चिन्ह। नरेन, आदत है शिविका मैडम। उद्धरण चिन्ह। शिविका, अच्छी नहीं होती, छोड़ दीजिए ना। उद्धरण चिन्ह। नरेन, नहीं छूटती है, बचपन से पीता हूँ। शिविका, आपके लिए सिगरेट ज्यादा जरूरी है या मैं? उद्धरण चिन्ह। नरेन, ये कैसा सवाल है? तुम्हारा और सिगरेट का क्या कंपैरिजन? उद्धरण चिन्ह। शिविका जिद करते हुए, बताए ना। उद्धरण चिन्ह। नरेन धुआं बाहर छोड़ते हुए, तुम ज्यादा जरूरी हो। उद्धरण चिन्ह। शिविका, तो छोड़ दीजिए ना, वैसे भी क्या मिलता है आपको इससे? कलेजा जलाती है तो नुकसान ही तो करती है। उद्धरण चिन्ह। बोलकर शिविका ने उसकी आंखों में देखा। नरेन शिविका के पैरों के बीच खड़ा था। शिविका ने उसकी पीठ पर हाथ लपेट लिए और उसके सीने पर सिर रख दिया। नरेन ने सिगरेट झाड़ी और फिर एक गश लगाते हुए बोला, अकेलापन जब खलता है तो कोई चीज नहीं भर पाती। मेरी जिंदगी में कोई नहीं है शिविका, तुमसे मिलकर थोड़ा हंसा हूँ, वरना हंसी क्या होती है मुझे तो ये भी नहीं पता था। पर फिर भी कभी कभी ये अकेलापन ना बहुत खलता है, दिल जलता है, बहुत बहुत जलता है, और उसके आगे ये सिगरेट की जलन तो कुछ भी नहीं है। सिगरेट की जलन से कलेजा जलाकर राहत सी मिलती है, अंदर की जलन को जलाकर शांति मिल जाती है, बल्कि शराब और सिगरेट दोनों ही अंदर आग जलाकर अकेलेपन के दर्द को थोड़ा कम कर देते हैं। कुछ पल को ही सही, पर भूल जाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने महसूस किया कि नरेन कितना अकेला था। शिविका ने नरेन के गाल पर अपने होंठ रख दिए और किस कर दिया। नरेन ने उसे कसकर सीने से लगा लिया और सिगरेट को बुझाकर फेंक दिया और शिविका के कान में बोला, लव यू DILJANI। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने उसके गले से लगे हुए पूछा, दिलजानी मतलब क्या? उद्धरण चिन्ह। नरेन उसके बाल सहलाते हुए, दिलजानी मतलब तुम। उद्धरण चिन्ह। शिविका, मैं दिलजानी कैसे? उद्धरण चिन्ह। नरेन, दिलजानी मतलब कोई बहुत ही खास और बहुत ही प्यारा, जो दिल के बहुत नजदीक हो, और तुम मेरे दिल की जान जो हो, तो तुम मेरी दिलजानी हो। बोलकर नरेन ने उसके माथे पर किस कर दिया और शिविका के चेहरे पर हाथ रखकर उसे देखने लगा। शिविका मुस्कुराए और नरेन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, फिर वो भी उसकी आंखों में देखने लगी। फ्लैशबैक एंड डिग्री 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 डिग्री। शिविका की आंखों में इस याद के आते ही आंसू तैर आए और कुछ बूंदें टपक पड़ी। शिविका ने पास रखे पैकेट में से एक सिगरेट निकाली और लाइटर उठाकर जला दी, फिर होंठों से लगा ली। उसे पीनी नहीं आती थी, वो बस धुएं को अपने अंदर लेना चाह रही थी और धुआं अंदर जा भी रहा था, लेकिन शिविका को कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। सिगरेट का धुआं उसके अंदर जल रही आग से ज्यादा नहीं जला रहा था। शिविका ने सिगरेट दीवार से रगड़कर फेंक दी, फिर बार कैबिनेट से एक विस्की की बोतल और एक ग्लास निकाला, फिर विस्की को ग्लास में भरकर
उसे नीचे एक सांस में गटक गई। उससे भी दिल को राहत नहीं मिली तो शिविका ने एक और गिलास भर लिया और पी गई। इसी तरह शिविका गिलास पर गिलास पीने लगी। उसकी आंखों के आगे कुछ चेहरे घूमने लगे और कानों में आवाजें गूंजने लगी, लव यू दिलजनी, तुम मेरी सब कुछ हो, मैं नहीं रहूंगी तो पता नहीं क्या होगा इसका। अरे मेरा बहादुर बच्चा है, तू हमेशा मुझे मरवाती है। बहन है या जेलक, पाखीदी शिवी दी आपको नौकरानी बोल रही है। वी ऑल लव यू शिवी। उद्धरण चिन्ह शब्द शिविका के कानों में गूंजने लगे तो शिविका ने कान पर हाथ रख दिए। फिर ग्लास में और ड्रिंक डालने लगी तो बोतल अब खाली हो चुकी थी। एक पूरी बोतल को शिविका खत्म कर चुकी थी। उसका सिर अब भारी होने लगा था और सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा था। शिविका ने बोतल को जोर से जमीन पर पटक दिया। कांच के टूटने की आवाज हुई और फ्लोर पर कांच बिखर गया। शिविका की आंखें लाल थी। वो गहरी सांसें लिए जा रही थी। वो एक और बोतल निकालने लगी कि इतने में किसी के उस ओर आने की आहट शिविका को सुनाई दी। शिविका दरवाजे की ओर देखने लगी। संयम दरवाजे के पास खड़ा होकर अंदर देखने लगा। कांच टूटने की आवाज सुनकर वो उस ओर आया था। कुछ पल संयम जेब में हाथ डाले वहीं खड़ा रहा और शिविका को देखता रहा। संयम को सिगरेट जलने की स्मेल आने लगी। उसने फ्लो की तरफ देखा तो नीचे कांच टूटकर बिखरा पड़ा था। संयम ने शिविका की ओर कदम बढ़ा दिए। शिविका के पास आकर संयम गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। शिविका भी बेसुध सी संयम को देखने लगी। फिर अपनी आंखें मलते हुए उसने संयम के सीने को छुआ और फिर उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी। संयम बिना किसी प्रतिक्रिया के वैसे ही खड़ा रहा और शिविका की हरकतों को देखने लगा। संयम गहरी आवाज में बोला, यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह शिविका लड़खड़ाती की आवाज में, हाँ, अकेलापन खत्म करने आई थी, पर साला जा ही नहीं रहा। देखो ना, पूरी बोतल खत्म हो गई पर फिर भी मेरे दिमाग से कुछ भी नहीं गया, बल्कि अब तो सब कुछ आंखों के सामने दिखाई दे रहा है और बातें भी कानों में गूंज रही है। कुछ काम का नहीं है ये सब। झूठ बोलते हैं सब। ये कोई गम नहीं मिटाता, बल्कि और भी ज्यादा दिल जलाने का काम करता है। बोलते हुए शिविका लड़खड़ाकर गिरने को हुई तो संयम ने उसे बाजू से पकड़ लिया। शिविका ने उसे हक कर लिया। संयम एक हाथ जेब में डाले और दूसरे हाथ से उसकी बाजू को पकड़े खड़ा रहा। शिविका, आप क्यों मेरे साथ हैं? आप क्यों मुझे बचाते हैं? आपको तो मुझसे कोई मतलब भी नहीं है और आपको तो मुझसे कोई प्यार भी नहीं है, तो फिर क्यों? क्या आप भी अकेले हैं इसलिए मुझे साथ रखा है? उद्धरण चिन्ह शिविका ने बहुत मासूमियत से रुआंसा हुई आवाज में पूछा। संयम कुछ नहीं बोला। शिविका, बोलिए ना। उद्धरण चिन्ह संयम उसे पकड़कर बाहर ले जाते हुए, चढ़ गई है तुम्हें, चलो सो जाओ। उद्धरण चिन्ह शिविका भी उसके पीछे पीछे चल दी। संयम ने लाइट ऑफ की और वहां से बाहर निकलने लगा तो शिविका ने उसे हक कर लिया और उसके सीने पर सिर रख दिया। फिर शिविका सिसकने लगी। संयम बिना किसी भाव के उसे देखने लगा। एपिसोड 35 संयम, नरेन कौन है? उद्धरण चिन्ह अब तक शिविका ने उसे हक कर लिया। संयम एक हाथ जेब में डाले और दूसरे हाथ से उसकी बाजू को पकड़े खड़ा रहा। शिविका, आप क्यों मेरे साथ हैं? आप क्यों मुझे बचाते हैं? आपको तो मुझसे कोई मतलब भी नहीं है और आपको तो मुझसे कोई प्यार भी नहीं है, तो फिर क्यों? क्या आप भी अकेले हैं इसलिए मुझे साथ रखा है? उद्धरण चिन्ह शिविका ने बहुत मासूमियत से रुआंसा हुई आवाज में पूछा। संयम कुछ नहीं बोला। शिविका, बोलिए ना। उद्धरण चिन्ह संयम उसे पकड़कर बाहर ले जाते हुए, चढ़ गई है तुम्हें, चलो सो जाओ। उद्धरण चिन्ह शिविका भी उसके पीछे पीछे चल दी। संयम ने लाइट ऑफ की और वहां से बाहर निकल गया। डिग्री 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 डिग्री। अब आगे संयम उसे कमरे में लाया और बेड पर बिठा दिया। फिर खुद बाथरूम की ओर जाने लगा तो शिविका ने उसका हाथ पकड़ लिया। संयम ने अपने हाथ की ओर देखा और फिर शिविका के चेहरे को देखने लगा। आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बोलते हुए शिविका उसकी आंखों में देखने लगी। संयम ने उसके चेहरे को देखा तो शिविका की आंखों में आंसू थे। सो जाओ, संयम ने सर्द आवाज में कहा और शिविका का हाथ छुड़ा लिया। संयम जाने लगा तो शिविका जमीन पर बैठ गई और संयम की टांग पकड़ते हुए बोली, मत जाए ना, अकेला मत छोड़िए प्लीज। संयम अभी गुस्से से तिलमिलाया हुआ था। इस तरह किसी के जानलेवा हमला करने से वो बहुत हैरान था। वही राठी जिंदा है ये बात वो पहले भी जानता था,
क्योंकि उसे पता था कि जब राठी कूदा था तो नदी का बहाव बहुत तेज था। कुछ गोलियां उसे लगी जरूर थी, लेकिन उनसे वो मरा नहीं था और जल्दी ही पानी के साथ बहकर वो आगे निकल चुका था। लेकिन बचने के अपनी जान बचाने के बजाय वो इस तरह की हरकतें करेगा, ये बात संयम को बहुत गुस्सा दिला रही थी। संयम ने शिविका को बाजू से कसकर पकड़ते हुए उठाया और झंझोरते हुए बोला, स्टे अवे। डू नॉट ट्राई टू कम नियर द बर्निंग कोल्स इन अ रेजिंग फायर विल बर्न टू एशेस। दूर रहो, भड़कती आग में जलते हुए शोले के नजदीक आने की कोशिश मत करो, जलकर राख हो जाओगी। शिविका ने सुना तो हंस दी। आप क्या जलाओगे? सब कुछ तो पहले ही जल चुका है, अब कुछ बचा भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह बोलकर शिविका उसके सीने से लग गई। संयम ने उसे बालों से पकड़ा और बोला, यू वॉन्ट दिस? तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। होश में आने के बाद शायद अफसोस होगा कि नशे में किस मुसीबत को बुला बैठी। उद्धरण चिन्ह। संयम बोल ही रहा था कि इतने में शिविका ने पंजों के बल उठकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। संयम की पकड़ उसके बालों पर ढीली पड़ गई। शिविका की जीभ के साथ खेलते हुए वो उसे इंटेंस किस करने लगा। संयम ने शिविका को पूरी तरह से अपने से सटा लिया और उसके हाथ शिविका की पीठ पर सख्ती से चलने लगे। संयम ने शिविका के होंठों पर काट लिया। शिविका की आह निकल गई। संयम ने उसके कान पर बाइट किया तो येलो पर दांत के निशान पड़ गए और एक कान से खून निकलने लगा। संयम में उसकी गर्दन में सिर डाला तो शिविका की सिसकी निकल गई। आह नरेन! शिविका के मुंह से अनायास ही नरेन का नाम निकल गया। किसी और का नाम शिविका के मुंह से सुनकर अब संयम से ना तो गुस्सा कंट्रोल हो रहा था और ना ही शिविका को अपना बनाने की चाहत। संयम ने गुस्से से शिविका की ड्रेस को फाड़कर अलग कर दिया और उसे सोफे पर लेटाकर उसके ऊपर आ गया। संयम ने उसके हाथों को अपने हाथों से बांधकर सिर के ऊपर रखा और उसकी गर्दन पर किस करने लगा जिसमें वो काट ज्यादा रहा था। शिविका सिसकती रही, वहीं संयम अपना गुस्सा निकालता रहा। दांतों से शिविका के शरीर पर निशान बनाने के बाद संयम प्लेजर वर्ल्ड में चला गया, जिसमें शिविका को उसने बेतहाशा दर्द दे दिया था। काफी वक्त बाद गुस्सा ठंडा होने के बाद संयम उससे अलग हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वहीं शिविका बेसुध सी सोफे पर पड़ी हुई थी। संयम ने कंबल उसके ऊपर डाला और बाथरूम की ओर चल दिया। काफी वक्त शावर के नीचे खड़ा होने के बाद संयम बाथरोब पहने बाहर आया और कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकल गया और सीधा बगल वाले कमरे में जाकर बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर पंचिंग बैग पर लगातार पंच करने लगा। उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी और आग बरसा रही थी। वहीं लगातार पंचिंग बैग को पंच करने से उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी थी। करीब 1 घंटे तक पंचिंग बैग को पंच करने के बाद संयम ने ग्लव्स उतार कर फेंक दिए और उस कमरे से निकलकर बार कैबिनेट वाले कमरे में चला गया। फिर रम की बोतल निकाली और मिक्सर मिलाकर पी गया। कुछ शॉट्स लगाने के बाद संयम ग्लास वॉल के पास आया और एक मुक्का उसमें दे मारा। संयम के हाथ से लहू बहने लगा। इतनी आसान मौत नहीं होगी तेरी राठी, ये बात मैं जानता हूँ, पर शायद तू भूल चुका है, इसीलिए ऐसी हरकत की है। बोलते हुए संयम सामने शहर को देखने लगा। डिग्री 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 डिग्री। अगली सुबह शिविका की जब आंख खुली तो उसने खुद को सोफे पर पाया। वो उठने लगी तो उसे अपनी बॉडी में बेतहाशा दर्द हो उठा। शिविका दर्द से कराह दी। उसने अपनी हालत देखी तो उसकी आंखें भर आई। हालांकि वो नशे के हैंगओवर में अभी भी थी, लेकिन उसे अपनी बॉडी में सब फील हो रहा था। उसका सिर भले ही चकरा रहा था, पर उसे पता था कि उसकी बॉडी में पेन क्यों है और इस तरह के घाव बन चुके निशान क्यों है। शिविका हिम्मत करते हुए उठी और कंबल को खुद में लपेटकर बाथरूम की ओर चल दी। बाथरूम में जाकर शिविका ने ठंडे पानी का शावर ऑन कर दिया और उसके नीचे खड़ी काफी देर तक भीगती रही। उसे पूरी बॉडी में असहनीय दर्द हो रहा था। उसने पिछली रात को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आ रहा था। बस अगर कुछ याद आया तो वो ये कि वो संयम के साथ रहने का बोल रही थी और संयम ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, जिसका परिणाम शिविका अभी अपने शरीर पर देख सकती थी। शिविका ने शावर बंद किया और बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर निकल गई। बाहर आकर देखा तो उसके कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। शिविका ने दूसरी ड्रेस निकाली और पहन ली। ड्रेस काफी रिवीलिंग थी। ड्रेस स्लीवलेस थी, जिसका गला भी काफी डीप था। वो शिविका के घुटनों तक आ रही थी। शिविका बालकनी में आकर खिड़की में खुद को देखने लगी तो वो अपना चेहरा नहीं पहचान पा रही थी। पूरे चेहरे पर काटने के निशान थे। होंठों के किनारे और येलो पर भी जख्म हो गया था।
वहीं शिविका को सिर में भी बहुत दर्द हो रहा था। शिविका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आंसू साफ किए और अंदर आ गई। जैसे ही वो कमरे में आई तो संयम भी कमरे के अंदर आ गया। संयम ने शिविका को देखा तो एक पल को देखता ही रह गया। जो कल रात को उसके गले लगी थी ये वो तो नहीं थी। शिविका की हालत बहुत दयनीय लग रही थी। संयम ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर उसके पास आकर बोला, आइंदा इस तरह से नजदीक आने की कोशिश मत करना, अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। तो इस तरह की सजा देते हैं आप लड़कियों को। तभी मैं सोचूं कि जान से क्यों नहीं मारा अब तक। अगर मार देते तो गुस्सा शांत कहाँ से होता, शिविका ने बुझे हुए स्वर में कहा। संयम उसे सर्द नजरों से देखने लगा। शिविका आगे बोली, आप नजदीक आएं तो वो आपको मर्जी और हमारे रिश्ते का हक, और मैं नजदीक आऊं तो मेरे साथ ऐसा सुलूक। हाँ वाओ, सिसकते हुए, बस आपका साथ ही तो मांगा था। ये कैसा साथ दिया आपने मुझे। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए शिविका की आंखें छलक उठी। उसमें खड़े होने तक की ताकत अब नहीं बची थी। शिविका लड़खड़ाते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई। संयम ने जेब में हाथ डाले और बोला, नरेन कौन है। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने सुना तो संयम को देखने लगी। शिविका मन में, इन्हें कैसे पता नरेन के बारे में, क्या कल रात मैंने कुछ बोला था क्या। उद्धरण चिन्ह। संयम ने उसे खोए हुए देखा तो बोला, ज्यादा सोचो मत, को पूछा है उसका जवाब दो। नरेन कौन है। उद्धरण चिन्ह। शिविका बुझी हुई आंखों से फ्लो को घूरने लगी।